नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कोलेरे, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑन पेज एसईओ के अंदर सोशल मीडिया इंटीग्रेशन और लोकल एसईओ के बारे में। दोनों टॉपिक ऐसे तो आपको लगेंगे एसईओ का रिलेटेड ही कहाँ है जब सोशल मीडिया की बात हो रही है और लोकल एसईओ की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑन पेज एसईओ के अंदर इनको जोड़ने का जो मतलब था वो मेरा ये था कि पहले का जो पूरा नाम है वो है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। यानी कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको आप वेबसाइट के आप कनेक्ट कीजिए। क्यों कनेक्ट करना है, किस लिए कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, उन सब के बारे में। फिर बात आती है लोकल एसईओ की, यानी कि अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, यानी कि अगर आप टीवी सेल कर रहे हैं, मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, एग्जाम्पल है सिर्फ, कुछ भी आप सेल कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं और ऑफलाइन भी। यानी कि अगर यूजर कस्टमर ऑर्डर करता है और वो घर बैठे भी अगर उस चीज को कनेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आप वो चीज लोकली भी सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोकल एसईओ भी अपनी वेबसाइट के अंदर किस हद तक करना चाहिए वो सारी चीज भी बताऊंगा। और इसके अलावा इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे हम कब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट क्लास की बात कर ले तो वहां पे हमने पढ़ा था टेक्निकल पॉइंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था फेविकॉन के बारे में, अवॉइड इनलाइन सीएसएस क्या रहती है, लैंग्वेज टैग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, 301 रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा ब्रेड क्रम क्या है, एक्सएमएल साइट मैप का यूज कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा 404 पेज को सेटअप कैसे कर सकते हैं, एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या है, किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये मतलब इतने 10 पॉइंट जितने भी थे उन सबको हम और बारीकी से और एकदम फुली डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आज के टॉपिक में मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में मैं आपको यहाँ पे 5 जो कि काफी खतरनाक और बढ़िया सोशल मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब। अब बात यहाँ पे आ रही है तो हर कोई का अलग अलग वे है, अलग अलग तरीका है। फेसबुक को बारीकी से थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफली कि फेसबुक एक सोशल मीडिया है, काफी पुराना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका एक पेज बन सकता है, एक प्रोफाइल बन सकती है, दोनों अलग अलग। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कभी भी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, पेज बनाएंगे। आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं, वहां पे मेंबर कनेक्ट कर सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मजेदार झमेला नहीं है, लेकिन आप एक बिजनेस के तौर पर पेज पे अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया फेसबुक का। मान लीजिए फेसबुक ऑडियंस बढ़ाने के लिए आपके पास तरीके बहुत है फेसबुक के, कि फेसबुक इवेंट यूज कीजिए, फेसबुक मैसेंजर यूज करके आप लोगों को जोड़ सकते हैं। फिर उसके अलावा फेसबुक का ग्रुप्स है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप मेंबर्स अपने फेसबुक के ब्रांड को ऊपर लेके जा सकते हैं। दूसरी बात करें तो इसका मिलता जुलता है, यानी कि इसकी सब कंपनी हो गई या सब प्रोडक्ट हो गया, सब ब्रांड हो गया। इंस्टाग्राम यानी कि फेसबुक से मिलता जुलता ही है, फेसबुक का ही है। ठीक है, फेसबुक इसका मालिक है इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम में क्या है कि चैटिंग एक तरीके से तो देखने जाए तो इंस्टा एक तरीके से अलग है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हर तरीके का आपको मसाला मिलेगा, कचरा मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो भी मिल जाएंगे। आप एक टाइम पे मतलब एकदम ऐसे मोटिवेट हो जाओगे और एक तरफ आप ऐसे फनी मूवी वीडियो मोड में भी चले जाओगे, एक तरफ आप सीरियस में भी चले जाओगे, एक तरफ आप दुखी भी हो जाओगे। मतलब सारा कुछ मेल मिलाप है, भेल बजाते हैं ना उस तरीके, मतलब सब कुछ मिक्स किया, घुमाया और आपके लिए मसाला तैयार है। लेकिन ब्रांडिंग करने के लिए ये भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सोशल मीडिया में मैं अच्छे से बताऊंगा इंस्टाग्राम की, मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, मेरे भी दिमाग में क्या है, वो हम इंस्टाग्राम पढ़ेंगे, सोशल मीडिया तब बताऊंगा। उसके बाद में बात आती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन ट्विटर। ट्विटर आज के टाइम में ब्रांडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके ट्विटर पे ऑडियंस है मतलब आप काफी एक्टिव पर्सन है। ठीक है, जिस भी फील्ड में है उसमें आप बहुत एक्टिव है और उसकी ऑडियंस आपको काफी पसंद कर रही है और उस वजह से आपको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं फोर्थ सोशल मीडिया की, जो कि है लिंक्डइन। पर मैं इसे सोशल मीडिया कम मानता हूँ क्योंकि ये बहुत बढ़िया टूल है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है, यानी कि प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आपके 4 लाख यूजर होंगे तो लिंक्डइन पे उसमें से 40,000 ही होंगे। क्यों? वो 40,000 ही सिर्फ वहां पे रह सकते हैं, टिक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप मीम शेयर करोगे तो लाखों लोग देखेंगे और फॉलो भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। पर लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। लिंक्डइन पे आप मीम डालोगे तो लोग आपको अनफॉलो कर देंगे, अनफ्रेंड भी कर देंगे। क्योंकि वहां पे वो ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि एकदम
प्रोफेशनल ड्रेस कोड टाइप सिस्टम हो गया। एक आप अपने घर में बैठे हैं तो किसी भी तरीके से बैठे हैं, स्कूल में गए एक अलग यूनिफॉर्म, फिर आप अगर कॉलेज में गए, पार्टी में गए और एक ऑफिस में गए, तो एक तरीके का जो अलग अलग कल्चर रहता है उस कल्चर के हिसाब से लिंक्डइन बना हुआ है। लिंक्डइन में कंपनी का पेज रहता है, इवेंट वगैरह सारी चीज रहती है, लेकिन वहां पे जितनी भी ऑडियंस है वो एकदम प्रोफेशनल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी प्रोफेशनल होते ही है, पर इंस्टाग्राम पे अनप्रोफेशनल की भी तो लाइन लगी हुई है जो कि लिंक्डइन पे नहीं है। क्योंकि लिंक्डइन, अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको लिंक्डइन का पता ही होगा कि अगर आप कहीं पे भी जॉब सर्च करते हो तो लोग आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते ही पता चल जाता है कि इस पर्सन का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसने कितना इंस्टा लिंक्डइन पे यूज किया होगा। उसकी वहाँ पे जॉब डिटेल देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल, उसके अलावा और भी एक्टिविटी अगर उसने की है तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे ऐड करवा सकता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो आप बायो लिख दोगे, ठीक है, बायो में क्या लिख दोगे, फर्स्ट क्राई ऑन अर्थ, अर्थ ऑन लैंड वगैरह सारी कुछ, वो फालतू चीज है। लेकिन लिंक्डइन पे आप ऐसा कुछ नहीं लेते। लिंक्डइन पे अगर आपकी टैगलाइन है तो मेरी जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो गया, एसईओ एक्सपर्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, ये इस तरीके से आप कुछ अपनी टैगलाइन बनाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फिफ्थ की, वो है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसी चीज है, शुरू में आप जीरो हो, जब आप 1 लाख पहुंच गए तो आप बहुत बढ़िया हो, वरना कोई मतलब की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको ऑडियंस को अट्रैक्टिव करने के लिए आपको एक वॉइस के साथ साथ वीडियो की जरूरत रहती है। ठीक है, ये अदरवाइज जो आपकी ऑडियंस रहती है वो अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह किसी पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप ज्यादा देखते हैं। ठीक है, और लोग ज्यादा मेहनत भी यूट्यूब पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे एक स्टेब्लिश सेटअप रह सकता है। क्योंकि लोग अगर यूट्यूब पे आए हैं तो वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए है, वो है वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पर्सन जो भी चीज करेंगे वो वीडियोस के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए ये यूट्यूब भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के लिए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया इंटीग्रेशन क्या है। तो जब भी आपका एक बिजनेस रहता है तो उसकी ब्रांडिंग भी रहती है, सेल्फ ब्रांडिंग या ब्रांड प्रमोशन कह सकते हैं। तो ब्रांड प्रमोशन के लिए आप किससे मिलेंगे? लोगों से। लोगों को एक नाम दे दिया गया है सोशल मीडिया। ठीक है, वो टेक्निकल पार्ट के रूप में है कि डिजिटल मीडिया में आजकल जो आपकी ऑडियंस है वो सोशल मीडिया के अंदर ही मिलेगी आपको। ठीक है, सोशल मीडिया में या फिर गूगल वगैरह सब जगह पे मिलेगी। मतलब आपकी ऑडियंस सोशल मीडिया के अंदर ही आपको सारी ऑडियंस मिल जाएगी अलग अलग तरीके से। तो अब आप यूज कौन सा सोशल मीडिया करके किस तरीके से आप कहाँ पे अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग पूछते हैं ना कि अगर एक कंपनी है जिस कंपनी के फेसबुक पे 1 लाख फॉलोवर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कंपनी को कहीं ना कहीं 1 लाख पीपल है जो उसको कहीं ना कहीं फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख में से अगर 10% माने यानी कि 10,000 लोग, तो 10,000 में से भी 10% यानी कि 1,000 लोग तो उनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट डेफिनेटली खरीदते हैं, मतलब 100%। तो वो चीज ये रहती है रेशियो 100-10-1 का। ठीक है, 100 में से 10 लोग आपको देखेंगे, 1% तो पक्का खरीदेगा ही खरीदेगा, ये आप मान के चलिए। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में रहता है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन, यूजर, कस्टमर, क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो ऐसा उसे दिखाइए कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो वो कस्टमर यूज कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, तो उसे बताइए कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा वेबसाइट पे, तो क्यों ना ये सोशल मीडिया लिंक्स है वहां पे भी जाइए और वहां पे भी हमें फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि वेबसाइट पे हम रोजाना पोस्ट नहीं कर सकते, रोजाना वीडियो नहीं डाल सकते, रोजाना कुछ सोशल टाइप, मोटिवेशनल टाइप कुछ पॉइंट नहीं रख सकते। तो फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पे, तो आपको जो भी सोशल मीडिया पसंद है वहां पे आप जाके फॉलो कीजिए हमें। तो उसके हिसाब से आपको हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपकमिंग ऑफर्स वगैरह, वो सारे आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन क्या है और किस तरीके क्यों करना चाहिए। अब किस तरीके से करते हैं, तो ज्यादातर या तो सबसे हेडर में, टॉप बार में यूज किया जाता है, और वरना अदरवाइज ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स ये हमेशा फुटर्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कंपनी के कोई भी वेब पेज पे जाएंगे, सबसे नीचे फुटर अवेलेबल होगा, जो कि मैंने वेबसाइट स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया था।
फुटर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के वहाँ पे लोगो रह सकते हैं, नाम रह सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट से हटकर एक ऐसी वेबसाइट पे जाओगे जिस वेबसाइट पे आप जाने के लिए उस बटन पे क्लिक किया, जैसे कि लिंक्डइन के लोगो पे क्लिक किया तो आप linkedin.com/company/company के नाम के पेज पे पहुंच जाओगे। यानी कि अगर आप मेरी वेबसाइट पे आए, फेसबुक के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंचोगे facebook.com/ganesh पेज पे। अब उस पेज पे जाने के बाद उसे स्क्रॉल करके आप उस पेज को देखोगे। फिर अगर आपको उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पसंद आती है तो आप उसे क्या करोगे, लाइक कर सकते हो, उसकी पोस्ट को लाइक कर सकते हो, पेज को लाइक कर सकते हो, कोई चीज पसंद आई या नहीं आई उस पर कमेंट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप काफी सारी चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं उस एक सोशल मीडिया के अंदर। इस तरीके से ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हम ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सेल्फ ब्रांड प्रमोशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके ब्रांड को सोशल मीडिया पे जितना एंगेजमेंट मिलेगा उसके हिसाब से आपकी ऑडियंस और भी ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। कंपनी कितनी भी पॉपुलर है, कंपनी की हमेशा जो भी न्यूज वगैरह रहती है ऑफिशियल, वो हमेशा इन्हीं सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू ही आपको मिलेगी। उसमें बात करें तो जिस तरीके से कि अगर कोई भी कंपनी ऑफिशियल गूगल है तो गूगल जब भी अपनी एल्गोरिथम की अपडेट लाएगा ना, सबसे पहले कहाँ अपडेट करेगा, ट्विटर पे। बिकॉज गूगल चाहता है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी गूगल ट्विटर से अट्रैक्ट है। तो मेरी जो भी अपडेट रहेगी ऑटोमेटिकली गूगल ट्विटर पे आ गई तो सब जगह पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो पहले फोकस करता है अपने ट्विटर अकाउंट पे। अब ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे वो चीज डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे भी डिस्प्ले हो रही है। लेकिन मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो उसकी ट्विटर पे अवेलेबल है, तो वो ट्विटर पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा और उसके हिसाब से लोगों को वहां पे पता चल जाता है। तो ये सोशल मीडिया इंटीग्रेशन का कुछ पॉइंट था, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑन पेज एसईओ का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है। लास्ट क्लास नहीं कह सकते क्योंकि हम प्रैक्टिकली भी तो करेंगे, तो वहां पे सारी चीज पढ़ेंगे। और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन की बात करें ना तो यहाँ पे फेसबुक में आप नई नई रोजाना पोस्ट वगैरह करेंगे, वो सोशल मीडिया की बात हो गई, ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ेंगे। पर यूट्यूब सोशल मीडिया इंटीग्रेशन का यही है कि आप जितना हो सके सोशल मीडिया को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करें। अगर आप कोई भी ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं वेबसाइट्स के अंदर तो वहां पे आप ये ट्राई करें कि शेयर बटन का यूज करें। शेयर बटन का मतलब है कि एक ऑप्शन रहता है जिसमें कि अगर वो ब्लॉग पसंद आ रहा है तो उस ब्लॉग या जो भी एक टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा क्रिएट किया हुआ, आप फेसबुक बटन पे क्लिक करेंगे, ट्विटर, लिंक्डइन पे, तो उस हिसाब से एक पैराग्राफ या लिंक बनकर आप उस सोशल मीडिया पे पहुंच जाओगे। ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट पोस्ट में वो डिटेल अपडेट हो जाएगी और वहां पे आप पोस्ट बटन क्रिएट करके आप वो अपने फॉलोवर्स को भी बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर ने जैसे ही आपके ब्लॉग को पढ़ा, उसे पसंद आया, तो वो अब क्या चाहता है, शेयर बटन पे क्लिक करके वो ये कर रहा है कि उसे ये कंटेंट पसंद आया और वो चाहता है कि मैं इसे मेरे आगे के और पर्सन्स को भी मैं वो चीज बताऊं, ठीक है। तो ये चीज तो थी सोशल मीडिया इंटीग्रेशन के बारे में। कुछ और भी पॉइंट आएंगे तो बताता रहूंगा धीरे धीरे। उसके बाद है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकल एसईओ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लोकल एसईओ, ठीक है। ये लोकल एसईओ मैंने ऑन पेज एसईओ में ऐड करने का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑफलाइन फिजिकल स्टोर भी है और ऑनलाइन भी आप सेल कर रहे हैं, तो जैसा कि रिलायंस डिजिटल हो गया तो आप रिलायंस डिजिटल के शोरूम से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे गए वहां से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये सारा चीज जो रहता है वो मायने करता है कि आपके बिजनेस को किस तरीके से टेक ओवर करना है, किस तरीके से आप उसे और ऊपर ले जा सकते हैं। तो लोकल एसईओ में क्या रहता है, कुछ ऐसी रहती है ऑप्शंस की, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एसईओ कंपनी तो कई तरीके के रिजल्ट दिख जाएंगे।
लेकिन एसईओ कंपनी सूरत लिखूंगा तो मुझे सबसे पहले वो कंपनीज दिखेगी जो फिजिकली सूरत में अवेलेबल है और एसईओ कंपनी के कीवर्ड पे रैंक हो रही है, ठीक है। तो उनको वो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि जो कीवर्ड है उस कीवर्ड का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी एसईओ कंपनी चाहिए जो कि सूरत के अंदर अवेलेबल है और वहां से एसईओ का वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको लोकल एसईओ भी करना रहता है। लोकल एसईओ में गूगल माय बिजनेस हो गया, याहू मैप, बिंग मैप वगैरह सारी चीज, बहुत सारी, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इतने सारे ऑप्शंस है। वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, किस तरीके का है, तो उस हिसाब से आपको लोकल एसईओ करना रहता है। लोकल एसईओ ऐसे तो देखने जाए तो पूरा एक सिलेबस भी है, क्योंकि यहाँ पे बात करें हम, एक अगर वेबसाइट नहीं है, मान लीजिए मेरा एक चेयर बनाने का काम है या फिर मैं एक ऐसा कुछ भी सेल कर रहा हूँ जो कि फिजिकली सेल होता है, ठीक है, और मैं वेबसाइट नहीं बनाना चाहता हूँ, फिर भी मुझे अगर ऑनलाइन आना है तो कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं, जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट खुद की नहीं बना सकते तो क्या हो, आप फेसबुक यूज कीजिए, फेसबुक नहीं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी। तो इस तरीके से आप चेयर सेल करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप गूगल माय बिजनेस यूज कर लीजिए, बिंग का मैप यूज कर लीजिए, जस्ट डायल यूज कीजिए, इंडिया मार्ट, ऐसे कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आप अमेज़न के थ्रू सेल कीजिए, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कीजिए, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आप कहीं से भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको वेबसाइट चाहिए, लेकिन आप हर एक प्रोडक्ट जो भी आप वर्क करेंगे ऑनलाइन, उसके लिए आपको एसईओ तो करना ही पड़ेगा। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन पे जब भी क्वेरी सर्च हो तो आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस वहां पे ऐड होना चाहिए, ठीक है। जस्ट डायल में अगर आपका ऐड है तो जस्ट डायल पे भी आपको ऑन पेज एसईओ यानी कि फुल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी, ताकि जस्ट डायल का पेज जब भी वो आपका कंपनी का पेज गूगल पे क्रॉल हो यानी सर्च इंजन पे क्रॉल हो, तब वहां पे सर्च इंजन को इतनी इंफॉर्मेशन मिले कि जिस भी आपका बिजनेस रिलेवेंट है उस कीवर्ड पे रिलेवेंट होते ही आपका बिजनेस वहां पे टॉप पे रिजल्ट दिखाए, ठीक है। तो ये चीज रहती है। नॉर्मली जैसे प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन हो गए, नरेंद्र मोदी, तो इनकी वेबसाइट्स अगर है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब भी इनका नाम आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले विकिपीडिया की वेबसाइट आती है, क्योंकि विकिपीडिया ने एक अलग फॉर्मेट बना रखा है। विकिपीडिया ये कह रही है कि अगर मेरे वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो मतलब 100% सच है और सही है। तो इस तरीके से वो चीज रहती है कि आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन, और मान लीजिए अगर किसी पर्सन की वेबसाइट भी है तो वो सेकंड नंबर पे आएगी, विकिपीडिया फर्स्ट पे, क्योंकि विकिपीडिया ने इतना डेटा दे रखा है जितने उसकी वेबसाइट ने नहीं दे रखा है। तो ये चीज आपकी आती है लोकल एसईओ के अंदर, ठीक है। तो ये इतनी जितनी भी चीज मैंने आज के टॉपिक में आपको मैंने बताई है वो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन वगैरह के बारे में रहेगी। कल हम पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या है। उसके बाद में मुझे लगता है फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया है, तो उसके हिसाब से फिर ऑफ पेज एसईओ अगर फ्राइडे से पहले हो जाता है तो मंडे से हम स्क्रीन पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑनलाइन सारा मेरा पीसी का स्क्रीन दिख जाएगा, वहाँ पे आप सारी चीज़ देख सकते हैं कि मैं क्या है। वहाँ पे कोई ऐसे पहले से टैब वगैरह खुली नहीं रहेगी कि हाँ मेरे दिमाग में पहले मैं बता लूँ कि ये नहीं चीज़ है। जो आता रहेगा दिमाग में, जो रियल में लाइव में, वैसा वैसा मैं आपको वहाँ पे ओपन करके बताता रहूँगा, ठीक है। जो भी चीज़ रहेगी वो हम लाइवली पढ़ेंगे। मतलब लाइव प्रैक्टिकल की बात करें तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं कहता हूँ कि मैं लाइव प्रैक्टिकल कोर्स करवाता हूँ, ऑनलाइन तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सूरत में रहते हो तो आप मेरे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो दिवाली के बाद। जब भी डेट होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे बैच कब शुरू होंगे। अभी थोड़ा कुछ ऑफिस में वर्क चल रहा है काम, तो उस वजह से थोड़ा डिले है, पर दिवाली के बाद में अच्छे से बैच शुरू करेंगे। उसमें स्ट्रेंथ रखेंगे कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट की। तो अगर आपके कोई भी दिमाग में हो जिसे सीखना हो तो आराम से दिवाली एंजॉय करके फिर अच्छे से मस्त एक कैरियर सेटअप करके 6 महीने का दिमाग में लेकर बैठिए। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा स्कोप है। पहले महीने भले ही आपको सैलरी ना मिले, छठे महीने भले ही आपको सैलरी 10,000 मिले, पर 6 साल यानी कि 4 साल से 6 साल के बाद आपको वहाँ पे सैलरी कम से कम 50-60 हज़ार तो होगी ही होगी। वो डिपेंड करता है आप कितनी स्किल इंप्रूवमेंट करते हो। अगर आप ये सोचोगे कि टेक्निकल एसईओ का क्या काम है, वो तो डेवलपर का काम है, तो थोड़ा नीचे आ जाइए 30,000। फिर अगर आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये सब लोकल एसईओ वगैरह काम क्यों, अपना सिर्फ एसईओ का ही काम है,
तो आप 20,000 में खुश हो जाइए। वो डिपेंड करता है आप डिजिटल मार्केटिंग को कितना इन्वॉल्व देते हैं। पूरा डिजिटल मार्केटिंग अगर आपके अंदर है तो आप 50, 60,000, लाख रुपए भी कमा सकते हो। और अगर आपके पास सिर्फ एसईओ है तो आप 20,000 तो आराम से कमा ही सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई भी 20,000 दे देगा। हाँ, शुरू में आपको दे सकते हैं, पर जब इस पे एक्सपीरियंस की बात आएगी और फिर एक्सपर्टाइज की बात आएगी तब वहाँ पे आप जीरो हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए हो सके तो फुल मेहनत कीजिए। घर पे पीसी है तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को डाउनलोड करके बार बार देखिए। मैं यही हिदायत दूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब फेसबुक पे आप मेरा वीडियो 2-3 बार देखिए, नहीं, मैं तो कहूँगा आप उसे डाउनलोड कीजिए। एक भी वीडियो मत देखिए शुरू में, डायरेक्ट देखिए ही मत। यूट्यूब कहीं पे भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ही देखिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो ऐड की भेजामारी नहीं रहेगी, कोई भी इंटरप्ट नहीं रहेगा। फुल स्क्रीन में आप देखिए फुल क्लियरिटी के साथ, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। शुरू में मैंने लाइव क्लासेस रखी थी, पर 1-2 लोग देख रहे हैं, उस वजह में मैं कमेंट वगैरह देख रहा हूँ, तो कुछ मेरे रिलेटिव्स है वो मुझे इंक्रीज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो चीज बढ़िया है। पर मैं डाइवर्ट हो जाता था, इसलिए मैंने कहा कि क्लियरिटी में भी कमी ना हो, और इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने शुरू किया, मतलब 1 दिन पहले ही। तो इस तरीके से 1 डे का ही गैप रख रहा हूँ, मैं भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज आ सकती है, कुछ भी चीज अपग्रेड हो जाती है, तो वो मुझे पता नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मैं 2 दिन आगे का रखूंगा तो फिर वो चीज इम्प्लीमेंट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करिए, डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग कुछ और सीखना है तो वो भी सीखिए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अच्छे से अच्छा देखिए और अच्छे से अच्छा सीखिए। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलेरिया आप सबसे विदा लेता